तो कॉर्ड के बारे में बात करते हैं कि किसी पैराबोला के कॉर्ड, फिर फोकल कॉर्ड है ना, तो उसके एनालिसिस के बारे में बात करें तो कॉर्ड, देखो अगर मान लो कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस पे कोई भी हमने पॉइंट लिया है पॉइंट P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं at1 स्क्वायर 2at1। पैरामीट्रिक पॉइंट हमेशा हम लोग at1 स्क्वायर और 2at लेंगे कौन से पैराबोला पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। एक पॉइंट मान लो कि हमारा ये है पॉइंट Q और इस Q के कोऑर्डिनेट है at2 स्क्वायर 2at2, ठीक है। और ये एक कॉर्ड है, PQ क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, है ना। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो जरा इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ PQ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 2a t2 माइनस t1 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 अपॉन t2 प्लस t1, ये स्लोप होगा m ऑफ PQ। तो याद रखना कि किसी भी कॉर्ड का स्लोप जो होता है वो 2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा, पहली चीज ध्यान रहेगा, ठीक है। ओके, अब अगर मान लो कि ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो नेक्स्ट लिखो कि व्हेन द कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट वर्टेक्स, तो कॉर्ड मेक्स 90 डिग्री एट वर्टेक्स। तो अब जरा देखो ये ओरिजिन है OP, इस लाइन का स्लोप जरा बताओ जल्दी से क्या होगा। मान लो ये M1 है, तो व्हाट इज OP, स्लोप ऑफ OP 2at1 अपॉन at1 स्क्वायर अपॉन at1 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/t1, बोलो। इसी तरह से OQ का स्लोप कितना हो जाएगा M2, तो ये 2/t2 हो जाएगा, है ना, 2/t1 एंड उसका स्लोप हो जाएगा 2/t2, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो 2 अपॉन t1 इंटू 2 अपॉन t2, दिस शुड बी -1, तो इसका मतलब है कि t1 t2 इक्वल टू -4। तो ये याद रखिएगा कि T1 T2 की वैल्यू अगर -4 है तो वो कॉर्ड जो होगी, जो T1 T2 पॉइंट को, T1 T2 मतलब वो दोनों वेरिएबल है ना, कि मतलब जैसे मान लो P के कोऑर्डिनेट आ गए at1 स्क्वायर और 2at1, तो Q के कोऑर्डिनेट तुम कैसे लिख सकते हो, T1 की जगह पे T2 की जगह क्या लिख सकते हो, -4 अपॉन T1, तो ये Q के वो कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो कि वर्टेक्स पे क्या एंगल बनाएगा 90 डिग्री, है ना। तो दो वेरिएबल हैं T1 एंड T2 और दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है कि T1 T2 इज इक्वल टू -4, तो व्हेनेवर द T1 T2 इज इक्वल टू -4, तो इट मींस द पैराबोला द कॉर्ड विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्लियर है, तो ये याद रखना, नोट कर लो। क्लियर, अच्छा। अब जरा देखो ये इस कॉर्ड की जो है PQ, अगर मैं कहूं इसकी इक्वेशन लिखो, किसकी, PQ की, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, इज दैट ओके। तो क्या हो जाएगी y माइनस y1,
कोई एक ले लेते हैं तो 2a t1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू स्लोप कितना था 2/t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस a t1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू t1 प्लस t2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर, यस और नो। 2a t1 स्क्वायर से 2a t1 स्क्वायर कैंसिल, बोलो तो तुम्हारा आ गया y इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन दिख रही है, ये किसकी इक्वेशन है, कॉर्ड की, कॉर्ड है ना। अब अगर मान लो कि ये कॉर्ड एक्सिस को कट कर रहा है, ये कॉर्ड किसको कट कर रहा है, एक्सिस को। अगर एक्सिस को कट करेगा तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब इसने एक्सिस को कट किया तो 2x इज इक्वल टू तुमको क्या मिल गया माइनस 2a t1 t2। अब अगर t1 और t2 कांस्टेंट है, अगर t1 t2 कांस्टेंट है तो देखो x की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। अगर t1 t2 कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट लैम्डा है, लेट अस अज्यूम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a लैम्डा। बोलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a लैम्डा। क्लियर है कि नहीं, जो कि फिक्स होगा क्योंकि a भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो मतलब क्या इससे समझ में आया, इससे मतलब ये आया कि अगर t1 t2, ध्यान रखना ये चीज, अगर t1 t2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन दोनों का t1 इंटू 2t इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो वाली जो कॉर्ड होगी जो t1 t2 को मिला रही होगी वो एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से ही पास करेगी, है ना। तो नोट कर लो कि व्हेन t1 t2 इज इक्वल टू कांस्टेंट देन द कॉर्ड विल ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ एक्सिस, एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से जाएगी अगर t1 t2 की वैल्यू कांस्टेंट है तो। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी, इस चीज को समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं फोकल कॉर्ड की, ये तो हो गया नॉर्मल कॉर्ड को, ये है ना। अब बात हम लोग करते हैं फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होगा, फोकल कॉर्ड क्या होती है, वो कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाए, है ना, वो कॉर्ड जो तुम्हारी फोकस से पास करे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, यहां कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और ये आ रही है पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब ये किससे पास कर रही है, दैट इज a कॉमा 0, फोकस S, है ना। बोलो भाई, अभी देखो तो लास्ट वाले में तुमने देखा था कि 2x इज इक्वल टू माइनस 2a t1 t2, देखा था, है ना। तो अगर ये कहां से पास कर रही है, फोकस से, तो अभी आपने देखा था कि 2x इज इक्वल टू माइनस 2a t1 t2, तो अगर x ये फोकस से पास करेगी तो x क्या हो जाएगा a, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 2a t1 t2, तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमेशा याद रखो कि अगर t1 t2 की वैल्यू -1 है तो वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाएगी। हमने क्या कहा, अगर t1 t2 कांस्टेंट होगी तो वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, उसमें अगर t1 t2 की वैल्यू कांस्टेंट में -1 हो गई तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना। तो लिख लीजिए कि इफ t1 t2 इज इक्वल टू -1 इट मींस कॉर्ड विल पास थ्रू
फोकस, और वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी। तो अगर फोकल कॉर्ड है तो अब ध्यान दो, इसमें P के कोऑर्डिनेट तो तुम्हें पता है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अब T2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? -1/T1, तो क्या हो जाएगा? A/T1 स्क्वायर, हाँ या ना? और ये क्या होगा? -2A/T1। तो ये अगर एक कोऑर्डिनेट है A/T1 स्क्वायर, 2A/T1, तो दूसरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A/T1 स्क्वायर -2A/T1। तो ये फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बोलो, इस फोकल कॉर्ड का स्लोप क्या है? स्लोप, इसका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, FC लिख दे रहा हूं फोकल कॉर्ड। तो देखो, नॉर्मल कॉर्ड का स्लोप क्या था? 2/T1 प्लस T2। बोलो, नॉर्मल स्लोप का था 2/T1 प्लस T2। तो फोकल कॉर्ड के लिए ये T2 की जगह क्या लिखोगे? -1/T1 लिखोगे। तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/T1 -1/T1। नहीं लिख सकते हैं? तो दिस इज द स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब अगर ये लाइन है फोकल कॉर्ड, ध्यान दो, ये फोकल कॉर्ड है और इसका स्लोप है, तो ये एंगल थीटा होगा, नहीं? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/T1 -1/T1। बोलो, तो जरा T1 -1/T1 यहां से बताओ कितना आएगा? यहां से मेरे को बताओ कि T1 -1/T1 क्या ये 2 cot थीटा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि T1 -1/T1 इज 2 cot थीटा। नहीं समझ में आ रहा? तो अभी आप इसको याद रखना थोड़ी देर के लिए कि T1 -1/T1 इज 2 cot थीटा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या निकालना हम लोग? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड FC। जरा गौर करो, ये PQ के बराबर होगी। फोकल कॉर्ड की लेंथ किसके बराबर है? PQ। PQ को हम PS प्लस SQ लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या है? PQ। दिस इज PS प्लस SQ, हाँ या ना? PS क्या है? A प्लस AT1 स्क्वायर, क्योंकि ये फोकल डिस्टेंस है, बताया था। तो ये हो जाएगा A प्लस AT1 स्क्वायर प्लस SQ क्या है? A प्लस A/T1 स्क्वायर। बोलो, हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि बस ऐसे खोपड़ी हिला रहे हो? हाँ, अच्छा। तो ये पूरी देखो जरा क्या बनी, A कॉमन ले लोगे तो ये लिखा है T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर प्लस 2। तो ये लिखा है A ऑफ T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ PQ है। फोकल कॉर्ड की लेंथ हमेशा होगी A ऑफ T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। बोलो, अच्छा, याद रहेगा? अब जरा देखो, तुमको यहां पे T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। अब मान लो कि हम इसको एंगल के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, है ना? कि जो फोकल कॉर्ड थीटा एंगल बना रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी? 2 cot थीटा T1 माइनस 1/T1 था, है? 2 cot थीटा था T1 माइनस 1/T1। अच्छा, अब हमको लेंथ में निकालना क्या है? T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। तो जरा देखो, T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं T1 माइनस 1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, हाँ या ना? लिख सकते हो? और ये चीज क्या है? 4 cot स्क्वायर थीटा, 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो ये क्या बन गया? 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो,
तो T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर क्या है? 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगी? 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा कौन सा एंगल होगा? जो फोकल कॉर्ड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो दिस इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी में देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 कोसेक, क्योंकि कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो उसका स्क्वायर की वैल्यू कहां से होगी? 1 से इंफिनिटी। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा? 1। तो फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 4a, है ना? फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 4a। तो ये याद रखना कि मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 4a। अच्छा, ये कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो एक्सिस से वो कितना एंगल बना रही? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हो गई तो वो कौन सी लेंथ होगी? लेटस रेक्टम हो जाएगी। तो जितनी भी फोकल कॉर्ड होती है, लेटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड ही है, तो उसमें सबसे छोटी लेंथ किसकी होती है? लेटस रेक्टम की। और वो कितनी होती है? 4a। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये लिख लो कि मिनिमम लेंथ जो होगी, मिनिमम लेंथ वो होगी 4a किसकी? फोकल कॉर्ड की, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। सो इट इज लेटस रेक्टम। तो फोकल कॉर्ड जो होगा लेटस रेक्टम होती है, उसकी लेंथ मिनिमम होती है और वो कितनी होती है? 4a के बराबर। तो ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इज दैट क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखना क्योंकि इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। एस पी क्यू, ठीक है? एस पी क्या है? ये पी क्यू क्या है? फोकल कॉर्ड, नॉट कॉर्ड, इट्स अ फोकल कॉर्ड, है ना? फोकस से पास कर रही। एस पी, एसपी क्या हो जाएगा? एसपी लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ। a प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर, हाँ या ना? एस क्यू क्या होगा? a प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये t है तो ये -1/t हो जाएगा, क्योंकि T1 T2 वैल्यू -1 होगी फोकल कॉर्ड के लिए, है ना? तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो 1/SP की वैल्यू अगर लिखो तो ये कितना होगा? 1/a प्लस ए टी स्क्वायर। 1/SQ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/a प्लस a बाई टी स्क्वायर। और इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर अपॉन a प्लस ए टी स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो जरा इन दोनों को ऐड कर दो, 1/SP प्लस 1/SQ। तो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन a प्लस ए टी स्क्वायर में a ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 1/a। 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 1/a, है ना? तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? अगर a की वैल्यू आ गई तो SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ, है ना? या हम इसको कह दें कि 2a इज इक्वल टू 2SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही? SP और SQ का हार्मोनिक मीन है। अगर SP और SQ दो नंबर हैं तो उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2SP SP SQ अपॉन SP प्लस SQ, है ना? और वो किसके बराबर आ गई? 2a का। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोकल डिस्टेंस जो होती हैं, है ना, इनका हार्मोनिक मीन जो होता है वो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो नोट कर लो, है ना, कि फोकल लेंथ दैट इज SP एंड SQ, तो हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल डिस्टेंस SP एंड SQ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के आधा होगा।
तो sp 2a एंड sq ये किस में होंगे, hp में हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये याद रखना है ना, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी पे भी। क्लियर है? नेक्स्ट, मान लो ये S है, ये पॉइंट P है। इस SP इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट। अब अगर PS को डायामीटर मान के, PS को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, PS को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो जरा हमको उस सर्कल की इक्वेशन जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी, है ना। कीपिंग PS एज ए डायामीटर, है ना, यानी PS है क्या, फोकल डिस्टेंस। PS क्या है, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, उसको डायामीटर मान के सर्किल अगर लिखोगे तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एटी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस 280 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही तो होती है अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो जाएंगे तो। बोलो भाई, है ना। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई सर्किल की। बोलो, अब इसमें तुम x की वैल्यू अगर तुम्हारी 0 हो जाए, क्या हो जाए, x की वैल्यू 0, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये क्या बना देगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a_ty इज इक्वल टू 0। देख रहा है, और ये तुमको दिख रहा है कि y माइनस एटी का होल स्क्वायर है। बोलो, तो इसका मतलब है कि इसमें y की दो इक्वल वैल्यू आ जाएंगी, यानी x इक्वल टू 0 लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि y की सिंगल वैल्यू पे इस वैल्यू मिल रही है हमको। नहीं समझ में आ रहा, इससे समझ में आ रही मेरी बात की नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, है ना, कि हमने x की वैल्यू 0 पुट करा तो y में हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, और x की वैल्यू 0 मतलब क्या होगी, y एक्सिस क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स है। इज दैट क्लियर? तो y में अगर तुमको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब y की दो रूट एक ही आ जाएंगे, यानी इस लाइन को वो कट नहीं कर रही है सर्किल, वो इस लाइन को टच कर रही है, और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है 0,80। इज दैट ओके? तो क्या इससे क्या समझ में आया कि अगर फोकल डिस्टेंस को डाया मान के एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो दैट सर्किल ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। इज दैट ओके? So that always touches the tangent at vertex and the point of the contact, ध्यान से समझो पहले, the point of the contact will be 0, जो इसका कोऑर्डिनेट का y होगा उसका हाफ होगा ये चीज। अगर वो 280 है तो वो 80 है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? नोट कर लो। ओके, तो अगर हम डायमीटर को मान के एक सर्किल ड्रॉ करें तो दैट सर्किल ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर हम फोकल कॉर्ड को, अभी हमने किसको माना था, फोकल डिस्टेंस को, अब हम मानना है फोकल कॉर्ड को, दैट इज 80 स्क्वायर 280, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे क्यू के, a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी। यही तो हो जाएगा।
है ना, a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी। अब इस फोकल कॉर्ड को डायामीटर मान के एक सर्किल ड्रा कर दो, एक सर्किल आप ड्रा करो फोकल कॉर्ड को डायामीटर मान के। अभी हमने किसको मान के किया था, फोकल डिस्टेंस को। अब तुम फोकल कॉर्ड को डायामीटर मान के एक सर्किल ड्रा करो, है ना। तो इसको तुम देखो, चेक करो जरा इसको। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्किल की, x माइनस ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस y माइनस 280 इंटू वाई माइनस 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 प्लस 2a अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सर्किल की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये सर्किल हम x इक्वल टू माइनस ए पुट कर रहे हैं। ठीक, क्यों मैं माइनस ए पुट कर रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि ये जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करती है। ठीक है, अब तुम इसको चाहो तो पूरा सॉल्व करो, फिर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर y की लिमिट निकालोगे तो उसमें x इक्वल टू माइनस ए पे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो वो सब हमको नहीं करना है, हम सीधे सीधे आप इसमें देखिए कि पुट x इक्वल टू माइनस ए। तो पुट कर दो x की वैल्यू माइनस ए। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही तुम माइनस ए इसमें पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन y में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। y में क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो नाउ चेक इट, माइनस ए रखोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ए टी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बोलो, प्लस y माइनस 280 इंटू वाई प्लस 2a अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, है ना। तो अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बताओ जल्दी से क्या आई इक्वेशन। अब ये तुम्हारा होमवर्क। तो वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a अपॉन टी इंटू वाई माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा। तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, जल्दी बताओ। जब इसको तुम रीअरेंज करके पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं, y माइनस ए ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको पूरा रीअरेंज करिएगा, सॉल्व करिएगा, है ना। तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी दिस वन। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये किसको टच कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करती है। और जिस पॉइंट पे ये टच कर रही हो, मान लो ये पॉइंट है ए या आर है, तो वो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा ए ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी। क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा ए टाइम्स टी माइनस 1 अपॉन टी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच द सर्किल टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। ये काम आप कर लीजिएगा, इसको एक्सपेंड करके, और ये पूरा देख लेना, है ना। मैं कैलकुलेटिव वर्क नहीं कर रहा हूं इतना, तो यू जस्ट चेक इट डाउन। तो इससे आपको निकल के आ जाएगा कि y माइनस ए टाइम्स टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इज 0। तो यहां से क्या आया कि अगर हम फोकल कॉर्ड को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो दैट सर्किल ऑलवेज टचेस द डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द डायरेक्ट्रिक्स इज माइनस ए कॉमा ए टाइम्स टी माइनस 1 अपॉन टी। इज दैट क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू फोकल कॉर्ड एंड कॉर्ड। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है।